सती जी कहती हैं भोले बाबा उत सब है कहाँ पिताजी के, उत सब है कहाँ पिताजी के, वही बेटियों से पूछो भाई की कुशल का गुना, वो बेटियों से पूछो। दिया है मायके की कुशल कामना का उत्साह बेटियों से पूछो। ये बेटियां ही जानती हैं कि पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा हो कितनी खुशी होती है। बोले बाबा कहने लगे सती जी पागल मत बनो, अरे बाँ बिना बुलाए जाओगी अपमान होगा, क्योंकि कहा गया है बिना बुलाए आए और मेरे मन ना भाए। कभी कहता है आओ नहीं आदर नहीं नैन नहीं स्नेह, अरे तुलसी बाना जाइए चल कंचन बरसे, वहां बिल्कुल न जाओ तो सोना कंचन क्यों ना बरस रहा हो। आज सती जी कह रही भोले बाबा अरे के पियर जाऊंगी, जान दे बोले बाबा पियर जाऊंगी, अरे मेरे यज्ञ पिता ने ठानी पियर। बोले बाबा तुम्हें हमारी के संग वही बोल दे, मैं जाऊंगी वापस हो आऊंगी। अरे बोले बाबा बात मेरी मानो, अरे मत जाने की जिद तुम ठानो, तो सती जी बोली बाबा बोले सती अरे बिना बुलाए सती तुम जय हो, अरे बाबे तुम अब मान नहीं पे हो।
मुझे भेज दो। तो भोले बाबा बोले सती पागल मत बनो, अभी तो कुछ दिनों पहले तुम संकट से गुजर रही हो, दूसरी बात फिर तुम ठान गई। मेरी बात मानो, बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं पाओगी। तो मैया सती बोली भोले बाबा पिता गुरु मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ, कोई परेशानी नहीं। लेकिन बात परीक्षित महाराज उसमें भी एक संकेत करती है। कौन? गुरु पिता मित्र के यहाँ अगर कोई है उत्सव हो रहा हो तो बिना बुलाए चले जाओ। कब चले जाओ? तब बुलाने वाले के हृदय में प्रेम हो। बहुत सुंदर शास्त्री। परीक्षित महाराज ने कथा कराई, बाई चांस कोई इनके मित्र हितकारी व्यवहारी परिवारी छूट गए हो और चिट्ठी न पहुंच पाई हो, अगर वो आ जाएं तो परीक्षित महाराज उन्हें हृदय से लगा लें, प्रेम से लगा लें, भाव से लगा लें, तो उनका दिल गदगद हो जाएगा। और बिना बुलाए गए और परीक्षित महाराज मुंह से नहीं बोले तो अपमान हो जाएगा। जाना वहां चाहिए जहां बुलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, भाव हो, तो अच्छा लगता है। भोले बाबा बोले सती जी, न तो तुम्हारे पिता के हृदय में प्रेम है, न भाव है, घमंडी है, इसलिए न जाओ, अपमान हो जाएगा। भोले बाबा समझाने लगे सती मेरी बात मानो। सती मानोगी नहीं? अरे मेरी प्यारी सती पियर जइयो मती माने जाना, अरे बह जाके लगे ना ठिकाना। सती जी मेरी बात मानो। तेरे नीर रचाई वो कुछ चिट्ठिया भी नहीं भिजवाई। मेरी मानो सलाह, मेरी मानो सलाह, इसी में भला माने जाना, वहाँ आके लगे ना ठिकाना। मेरी भाभी बीती है गई माने जाना, वहाँ जाके लगे ना ठिकाना। भैया सती जी को समझाया बार बार। सती जी का वक्त आ चुका था, इसलिए भोले बाबा की बात कोई समझ में नहीं आ रही थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भोले बाबा ने कहा सती जी नहीं मान रही हो तो चली जाओ। नंदी को साथ में कर दिया और धीरे धीरे पहुंच गई। जब पहुंच गई हैं तो क्या देखा है कि अपने पिता के यहाँ पहुंची तो पिता के पास में जब पहुंची, पिताजी आए निकल के। पिताजी मुख से उनाए बोले बिटिया आई कि ना आई? पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची बहने इठलाई हुई। पूछी ना पिता ने बात तलक, मैया कुछ पहुंच सहाय हुई। आज पिताजी ने कुछ भी नहीं पूछा। बहनें आई हैं तो बहनों ने कहा देखो जी भोले बाबा तो ना आए लेकिन सती जी आई हैं। हंस करके जब दिखाया है तो सती को बहुत बुरा लगा। और परीक्षित महाराज हंसना भी बड़ा अलग होता है। अगर कोई आए और प्रेम से मुस्कुरा को उसके हृदय से लग जाओ, उसे हृदय से लगा लो तो सम्मान हो जाता है। और बिना बुलाए कोई आया और दूर ही से मुस्काए यहाँ आ गए, अपमान हो गया।
सती जी को वही किया है, सती जी की खिल्लियों को उड़ाया। माता जी ने पूछा है बेटी सब कुशल मंगल है? सती मैया ने कहा है माँ सब कुछ कुशल है। माँ से आज्ञा लेकर के सती आज यज्ञशाला को देखने के लिए गई हैं। भोले बाबा आज उधर कैलाश पर्वत पर सोच रहे हैं क्या होगा सती के साथ। इधर प्यारे सज्जनों यज्ञशाला में देखा तो सभी देवी देवताओं को स्थान दिया गया है। भोले बाबा का उस यज्ञ में कोई भाग नहीं। स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है महाराज, लेकिन अगर उसके घर पर उसके पति का अपमान हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। भोले बाबा का जब अपमान होता है भागवत श्रोता, तो आज सती जी कहने लगी अब इस शरीर को लेकर के मैं भोले बाबा के सामने नहीं जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी भोले बाबा को। भोले बाबा ने बहुत समझाया लेकिन मैंने कोई बात नहीं मानी। आज क्रोध में आई है सती जी, आंखों से ज्वालाएं की लपटें निकलने लगी। उसी वक्त सती जी क्रोधाग्नि में जलने लगी और उसी वक्त दोनों हाथ जोड़ करके कहा है दिशाओ, हे दिग्गजो, हे पवन देवो, अगर मुझे देख रहे हो तो मेरे भोले बाबा को जाकर के मेरे संदेशा पहुंचा देना। अरे दिग्गजो दिशामय दीपो, और ये सूरत देव साक्षी रहियो, और यदि पहुंच सका तो मेरे भोले से संदेशो पहुंचे। सती जी क्रोध में आ गई, क्रोधाग्नि में जलने लगी। भागवत श्रोता